जादुई बांसुरी। स्वाति और हीना नाम की दो बहनें राखोली गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। स्वाति छोटी और हीना बड़ी थी। दोनों ही पढ़ने और खेल कूद में माहिर थी। उनके माता पिता को उन पर बहुत गर्व था। एक दिन माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और पिताजी को उन्हें लेकर शहर के हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था। तब पिताजी ने दोनों बहनों से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। मुझे उसको लेकर शहर जाना पड़ेगा। 2-3 दिन लग जाएंगे। क्या तुम दोनों यहाँ अकेली रह पाओगी? जी पिताजी, हम दोनों रह लेंगे। हाँ पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए। हमारी चिंता मत कीजिए, हम अपना ख्याल रख लेंगे। इसके बाद माँ और पिताजी ने जाने की तैयारी कर ली। तुम दोनों पे हमें बहुत गर्व है। बहुत समझदार हो तुम दोनों। हीना, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। ये कुछ पैसे रख लो, काम आएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। इतना कहकर माँ और पिताजी वहाँ से निकल जाते हैं। अब दोनों बहनें घर में अकेली थी। कुछ देर बाद वहाँ एक बांसुरी वाला आता है और घर के आगे आकर बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी की मधुर आवाज़ सुनकर स्वाति का मन ललचा उठता है और वो अपनी बहन से उसे खरीदने को कहती है। दीदी, मुझे भी बांसुरी चाहिए। प्लीज दिला दो ना। नहीं स्वाति, जिद मत करो। पिताजी ने पैसे फालतू खर्च करने के लिए नहीं दिए हैं। हम कोई बांसुरी नहीं ले रहे। मगर दीदी, मुझे बांसुरी चाहिए और ये कोई फालतू चीज नहीं है। एक काम करो, तुम भी एक खरीद लेना। अच्छा ठीक है, चलो खरीद लेते हैं। दोनों बहनें बांसुरी वाले के पास बांसुरी खरीदने के लिए चली जाती हैं। भैया, ये बांसुरी कैसे दी? 5 रुपए की है बिटिया। क्या सिर्फ 5 रुपए की? ठीक है, ये लो 10 रुपए और 2 बांसुरी दे दो। बांसुरी खरीदकर दोनों अपने घर लौट जाती हैं। घर पहुंचने पर स्वाति अपने कमरे में चली जाती है और हीना हॉल में बैठकर अपनी आंखें बंद करके हीना मज़े से बांसुरी बजाने में मशगूल हो जाती है। कुछ देर बाद जब वह अपनी आंखें खोलती है तो देखती है, अरे, ये मैं कहाँ आ गई? क्या मैं सपना देख रही हूँ? और मेरी बहन स्वाति कहाँ है? तुम कौन हो? शैतान को अपने सामने अचानक देख हीना डर जाती है। ये कौन सी जगह है और मेरी बहन कहाँ है? दीदी, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। हीना देखती है कि स्वाति एक पिंजरे में कैद है। हा हा हा, मैं वही बांसुरी वाला हूँ जिसने तुम्हें बांसुरी बेची थी। वो बांसुरी जादुई थी। उस बांसुरी को मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को बेचता हूँ और उन्हें मेरी इस दुनिया में लेके आता हूँ, और यहाँ लाने के बाद मैं उन्हें खा जाता हूँ। हा हा हा, ऐसा करने से मेरी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। हीना डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, परंतु जाए तो कहाँ। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो किस दुनिया में आ गई है।
अब उसे यहाँ से बचने का कोई न कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। उसे खुद को और अपनी बहन दोनों को यहाँ से बचाना था। आखिरकार वो वापस से शैतान के पास चली जाती है और कहती है, अगर आप हमें खाना चाहते हो तो खा जाओ, मगर उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। बताओ क्या बात है? आप मुझे और मेरी बहन को एक साथ ही खाना, ताकि हम में से किसी को भी एक दूसरे को मरते हुए देख दुख न हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। 2 बच्चों को एक साथ खाने में और मजा आएगा। हा हा हा। ये कहकर शैतान स्वाति को पिंजरे से निकाल देता है। स्वाति हीना के पास आ जाती है। अब हीना फिर से शैतान से कहती है, क्या मरने से पहले आप हमारी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं एक बार आपकी जादुई बांसुरी बजाना चाहती हूँ। ठीक है, लो ये बांसुरी ले लो और आखिरी बार बजा लो। हा हा हा। हीना बांसुरी ले लेती है और बजाने लगती है। अरे बेवकूफ लड़की, ये क्या किया तुमने? नहीं। बांसुरी बजाते बजाते हीना ने उसे तोड़ दिया और जैसे ही बांसुरी टूटी, शैतान का जादू भी खत्म होने लगा और धीरे धीरे शैतान भी वहाँ से गायब हो गया। शैतान का जादू खत्म होते ही दोनों बहनें सही सलामत अपने घर फिर से पहुँच गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए।